मुझे ईद के दिन ये दादी जी जगह जगह खाना मांगती हुई दिखाई दी और गर्मी ज्यादा होने की वजह से इनसे चला नहीं जा रहा था। मुझे इन दादी जी को ऐसे देखा नहीं गया, तो इसलिए मैंने जाकर उनसे पूछा कि क्या पता वे दादी जी भटक गई हो। इतनी गर्मी होने की वजह से वे काफी प्यासी थी। तो मेरे पानी देने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आज ईद है और मेरा मांस खाने का मन है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि दादी जी आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कल्याणपुरी दिल्ली में रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दादी जी, मैं आपको सभी चीजें दिलाऊंगा, पर मेरी ये शर्त है कि मुझे आपके परिवार से मिलना है, तो आप मुझे अपने घर लेकर चलिए। तो दादी जी कैसे न कैसे मान गई। फिर मैंने अपने मित्र करण को बुलाया, जो कि उसी टाइम आ गए और हम दोनों इनके घर गए। जब हम रास्ते में इनके साथ जाने लगे तो दादी ने बोला कि यही मेरा घर है, और जब हमने उस घर में जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं इनको नहीं जानता। पर मैंने कहा अब तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो दादी जी आप मुझे अपने साथ लेके चलिए। फिर किसी ने दादी जी का बताया कि ये बहुत आगे रहती हैं। तो फिर हम उनके साथ साथ आगे जाने लगे और आखिरकार हम उनकी गली तक पहुंचे गए। जब हम उनकी गली में पहुंचे तो लोग हमें देख के हैरान हो गए थे कि ये इनके साथ क्या कर रहे हैं। जब हम दादी जी के घर गए तो सच्चाई कुछ और ही थी। दादी जी का काफी बड़ा घर था। दादी जी के घर में 2 डॉक्टर थे, इनकी आमदनी काफी अच्छी थी, और इनके उसी गली में 2 और घर थे जो कि सारे के सारे किराए पे थे। ये देखकर हमें काफी बुरा लगा कि हम दादी जी की मदद करने आए थे, तो इस वजह से हमें अच्छा नहीं लगा। हमें गली वालों ने बताया कि ये काफी ठीक घर से हैं और बस इनको पैसे मांगने की आदत पड़ी हुई है। इनके घर वाले भी मना करते हैं पर ये मानती ही नहीं है। और दादी ने ये सुनने के बाद पड़ोसियों को काफी कुछ सुनाया। उसके बाद हम उनसे बात ही कर रहे थे तो किसी ने बोला कि हमें ये माजी दिखाई दी जिनको वाकई में मदद की जरूरत है, इनकी मदद कीजिए। हम दादी जी के घर गए तो हमने देखा कि इनके बच्चे इन्हें परेशान किया करते हैं और उनको नशे की लत है। तो आज यहाँ हम उनसे बात करने आए हैं। आज हमें एक माता जी मिली हैं। जो माता जी अपना बारे में बताइए प्लीज एक बारी। मेरा नाम जमुना है। जमुना नाम है आपका। कितने साल से आप यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत साल से हैं। कितने लड़के आपके? 4 है। 4 लड़कियाँ? लड़कियाँ 2 हैं। 2 की शादी हो रही है? एक यहाँ ही रहती है पास में, एक दूर है? 4 लड़के हैं। चारों क्या करते हैं? काम ही नहीं, मेरा बेलगाड़ी का काम करते हैं। आपको जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा देते हैं अपनी कमाई हुई राशि का? देते हैं। खाना वाना क्या करते? तो ये आप मांगने क्यों जाते हो? कारण बताओ मांगने का। मांगने जाते हो आप जो, कारण क्या है? भाई बिजली का बिल है, बच्चे का बिजली का बिल है, बच्चे का पेट कहाँ से भरेगा? भाई हमारा बहुत बिल आता है भाई। कैसे बिल? कितना ज्यादा कैसा आता है आपका? इतना बिल कैसा आ रहा है? पता नहीं भाई कैसा आ रहा है इनका बिल का। यहाँ तो कुछ चलता कुछ भी नहीं है, टीवी चालू नहीं है, कुछ नहीं है। हम आपको काम ला के दे देंगे। अगरबत्ती बनानी है घर बैठे। आपको हम घर बैठे बैठे काम दे देंगे, जो काम करके अपने कुछ पैसा कमा लेंगे। भाई मैं काम करते हो, घर नहीं आते? घर नहीं आते, रात भर घूमते रहते, नशे करते हैं। बस घर से कुछ खर्चा पानी मिलता नहीं है जैसे मम्मी को मिलना चाहिए, उल्टा इससे 150 रुपए छीन के ले जाते। अब ये क्या करेगी? अभी बेचारी मांग के आती है, ये मांग के आती है, और इससे हम बोलने जाए तो फिर हमारे ऊपर भी पथराव कर देते। घर पे बोलते नहीं, घर पे। हाँ वो न घर पे पथराव कर देते भाई। वो नशेड़ी गांजा वांजा पीते, दारू वारू पीते। अगर आप चाहो तो हम उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाल सकते हैं। आप बताओ। लेकिन भाई उसमें पैसा लगता है, उसमें हम डालेंगे, आपको मतलब नहीं, आपको साइन लगता है, घर वालों को साइन। ठीक है, हम नशा मुक्ति में डलवा देंगे, नशा छूट जाएगा वहाँ। ठीक है, और बाकी हमारा काम शुरू हो जाएगा अगरबत्ती बनाने का या थैले बनाने का, तो हम आपको दे देंगे काम। जैसे हमें काम मिलेगा उसमें सैलरी वैलरी कीपिंग का काम भी है, रोज के कर लोगे? हाँ कर लेते हैं। हाँ तो मैं हाउस कीपिंग में आपकी मतलब गवर्नमेंट जगह है वो, वहाँ पे हम आपको काम वगैरह बात करेंगे। बन गया हो, तुम्हारे 3 भाई तुम्हें परेशान कर रहे हैं, अगर तुम उनसे वो अपना 3 भाई नहीं, 2 ही है, वो छोटे बस 2 ही है। ये जो नेवाड़ा में काम करता है वो नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो नेवाड़े में काम कर रहे, इससे छोटा है। बस मुझे कुछ नहीं, रात भर इसको परेशान करते हैं 12-11 बजे तक। तो हाँ दो। चलो कोई नहीं, अगर आप चाहोगे तो हम पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उनको भेज भी सकते हैं। ठीक है, माता भी ले मानती नहीं है भाई। कैसे मानेंगे? बस ये इसलिए हम भी चुप हो जाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, हमारे बेटे 207
आपको कहीं ना कहीं आपका अच्छी जगह करवा देंगे, काम मिलेगा, आप वो काम करना, 2 पैसे का अपने कमाना और अपना घर चलाना। ठीक है। कुछ भी ऐसी बदतमीजी होती है ना, आप हमें बताइए और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस वाले हमारे सब सहयोग में हमारे साथ है। पाएंगे इनको देख देख के भाई जैसे इनको परेशान करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता होगा भाई। तेल नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है। चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, चीनी चावल चीनी है। इतना साठ है, तेल नहीं है बस, तेल नहीं है। जो गले लगाओ भाई मम्मी को अपनी। खाना की सोच ही नहीं। तो भाई आपको तुरंत बुलाएंगे। भाई देखो यार ये सब नहीं, बता दिया सुनने में आया भाई, सब कुछ समझ में आ गया, मुझे ये बता दिया। कहाँ से लाएंगे भाई? अब मैं तुम्हारे लिए काम कर रही है, ये देर आगे काम करते हैं। डालना भाई गिलास में लेके दो मारो। तुम डालना तो समझ लो, मतलब पापा के ऊपर कर लो, क्योंकि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, हमको तो बादल ही नहीं है। ये तुम हाथ कर पिला अभी तुम्हारे लिए पूछ रही लो, पहले तुम पी लो। अरे माँ का भी ऐसे होता है। वो तो मना कर दी भाई। हम ये तो कहीं ना कहीं जा सकते हैं, जैसे तुम ले जा सकते हो, जहाँ पे ड्यूटी लगाओ, जहाँ पे इनको सोने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है ना, ताकि इनसे तो दूर रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। अम्मा चलने वाली है ना, तो अपने पास अगर ये इनको नहीं भेजना चाहिए तो मैं तो इनको भेज सकता हूँ। हाँ भेज दो। बड़ा ये परेशान करते मुझे अच्छा नहीं। अगर ले जाए भाई, नंबर ले जाए। हाँ आश्रम है, इससे यहाँ से अच्छा रहेगी, अच्छा बिस्तर कुछ होगा। 2 टाइम का 4 टाइम का खाना, चारों खाए ना मिलेगी, चारों खाए ना दिला, लेकिन वहाँ पे 2 टाइम की उसको रोटी तो मिलेगी। आपको नंबर दे दिया है, लीड वाला आता रहेगा, चेक कर लेना पुलिस वाला। कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होगा, तुरंत हमें कॉल करना, तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने पूछ लिया हमने, और हमने सबको रिकॉर्ड भी कर लिया। तो पहले डीसी के पास जाएगी, डीसी की एसएचओ के पास जाएगी हमारी। कुछ भी हम आपका काम हमने लिख लिया, आपका नंबर भी, काम हम लगवाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरह आपका काम लग जाए, ताकि वो अच्छे से अपनी मम्मी को संभाल दे सके। तो फादर के एक्सपायर हो गए। हाँ वही कमाते थे भाई। हार्ट अटैक। भाई तो तुम्हारी मम्मी सारा है, इनकी देखभाल करो ना। हमारे तो माँ है भाई, इनको कुछ नहीं हुआ, मेरी तो नहीं है, मेरे को तो माँ का ध्यान नहीं खाता भाई, इसलिए माँ को देखते हुए करते हैं भाई उनसे। तो तुम सोचो मेरी नहीं है, मैं कितना अफसोस मनाता हूँ, मेरी नहीं है। हाँ बस तो है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अब हम आपको कुछ समझा सकते, ये हमने आपको लास्ट में पहली बार और आखिरी बार समझा। अगर हमारे पास भाई का कॉल आता है, हमारा परेशानी होती है, तो आपके पास कार्रवाई की जाएगी। हम जो पैसे कमा रहे हो वो कमा नहीं पाओगे, इसे बड़े अपना कमाओ, दो ठीक है अम्मा, तो इसे तो अगर इसको यही बोलो भाई, अगर ये परेशान करे तो आप झूठ मत बोलो। नहीं झूठ मत बोलना, जो बातें बता देंगे। हाँ बता देंगे आपको, जो आपको मैं परेशान, कोई भी परेशान करा, हाँ कोई भी, या तू रहा या हो रहा या वो कोई भी रहेगा भाई, वो तो होता ही। दोस्तों माँ का दिल काफी बड़ा होता है और इतना सब कुछ सहने के बाद भी वे चुप हैं और वे सहती आ रही हैं। हमने इनके दोनों लड़कों को लास्ट वार्निंग दी है और हमने उनको काफी अच्छे समझाया है। अभी हमने बस दादी जी की छोटा मोटा राशन दिलवाने में मदद की है जो इनको जरूरत थी, और हमने उनको ये बोला भी है कि हमारी टीम से कोई ना कोई आपके घर पे आके 1 हफ्ते बाद मिलता रहेगा और ये देखता रहेगा कि आपके साथ वो सब वापस हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और अगर ये नहीं मानते और अपनी माताजी को दोबारा परेशान करते हैं या उनकी कमाई हुई राशि को खुद अपनी जेब में लेकर नशा करते हैं तो उन पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम इन सभी परिवार को काम देना चाहते हैं, जैसे कि कैंडल बनाना, धूप बत्ती बनाना या थैले बनाना या कुछ भी ऐसा काम जो वे घर बैठ के कर सकते हैं। तो कृपया आप हमारी मदद करें ताकि हम इन बड़े बुजुर्ग लोगों को रोजगार दे पाए जिनका कोई सहारा नहीं बनता। हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। वे लोग काफी खुश नसीब है जिनके पास माँ बाप है, उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हें कैसा महसूस होता है। एक उमंग आपके साथ, आपके लिए। जय हिंद।